बात कर चुके हैं, जिसमें हर किसी को सुधार जरूर करना चाहिए। और आज की ये वीडियो उसी वीडियो का पार्ट 3 है, जिसमें हम कुछ ऐसी बुरी आदतों के बारे में जानेंगे जो कि होती तो गलत है, लेकिन कई लोग उसे सही समझकर कर रहे होते हैं, या उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं होता कि जो वो कर रहे हैं वो सही है या गलत, और जिसकी वजह से कई बार फायदे के बजाय नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। शुरू करते हैं नंबर 1 से, जो कि है बोतल का पानी। दोस्तों, ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि बोतल का पानी ज्यादा साफ और सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है, और जो कि पूरी तरह से गलत है, क्योंकि बोतल का पानी देखने में साफ जरूर हो सकता है, लेकिन ये सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। क्योंकि पहली बात तो ये कि शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस पानी को मिनरल वाटर के नाम से मार्केट में बेचा जाता है, उसमें दरअसल मिनरल्स होता ही नहीं। और ऐसा इसलिए क्योंकि बोतल में मिलने वाले पानी को स्वाद में अच्छा बनाने के लिए फिल्टर करते वक्त उसका TDS इतना ज्यादा कम कर दिया जाता है कि पानी में पहले से मौजूद कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और फास्फोरस जैसे जरूरी न्यूट्रिएंट लगभग पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। और दूसरी बात यह कि पानी की प्लास्टिक बोतल धूप और गर्मी के संपर्क में आने से बोतल को बनाने में इस्तेमाल किया गया केमिकल और प्लास्टिक भी पानी में घुलने लगता है, जो कि शरीर में जाने के बाद कई सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हालांकि ऐसा नुकसान तब होता है जब कोई व्यक्ति ज्यादातर बोतल के ही पानी का इस्तेमाल करता है। इसलिए सबसे पहले तो अगर नल का साफ पानी मिल जाए तो उसका ही इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अगर आप कोई ऐसी जगह जाते हैं जहाँ नल का साफ पानी मिलना पॉसिबल ना हो, तो कभी कभार बोतल का पानी पीने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नल का साफ पानी मौजूद होते हुए बोतल के पानी को सेहत के लिए अच्छा समझकर लगातार इस्तेमाल करना पूरी तरह से गलत है, और इसलिए इस गलती में आपको सुधार जरूर करना चाहिए। नंबर 2 है महीन आटा। दोस्तों, अपचन, कब्ज, गैस और पेट से जुड़ी कई तरीके की समस्या होने में गलत आटे का इस्तेमाल करना भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे देश भारत में आमतौर पे गेहूं के आटे से बनी रोटी का इस्तेमाल किया जाता है, और जो कि शरीर के लिए फायदेमंद भी होता है। लेकिन अभी के टाइम में ज्यादातर पैकेट वाले आटे का इस्तेमाल होने की वजह से लोगों की सोच भी धीरे धीरे बदलती जा रही है, और ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि आटा जितना महीन हो उतना ही अच्छा होता है, और जो कि पूरी तरह से एक गलत सोच और गलत तरीका है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि जो आटा जितना महीन होता है वो सेहत के लिए उतना ही खतरनाक माना जाता है, और यही वजह है कि मार्केट में मौजूद सबसे महंगा आटा सबसे ज्यादा हानिकारक होता है, क्योंकि उस पैकेट में गेहूं के आटे के नाम पर मैदे का ही एक रूप मौजूद होता है। इस तरह के महीन आटे से बनी रोटी देखने में खूबसूरत जरूर हो सकती है, लेकिन ये पेट में जाने के बाद आंतों से चिपकता है और कई तरीके की समस्या पैदा करने लगता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि आटे का शरीर का फायदा तभी होता है जब उसमें आटे के साथ साथ चोकर भी मौजूद हो, क्योंकि चोकर में पूरा का पूरा फाइबर होता है, जो कि पेट में जाने के बाद पाचन प्रक्रिया में काफी हद तक मदद करता है। और यहीं पर अक्सर लोग गलती करते हैं, क्योंकि या तो पैकेट में मिलने वाले महीन आटे का इस्तेमाल किया जाता है, या अगर कोई घर के आटे का भी इस्तेमाल करता है तो उस आटे को इतनी बारीक छलनी से चाल दिया जाता है कि उसमें मौजूद चोकर पूरी तरह से बाहर निकल जाता है, और जिससे कि ये आटा हाई ग्लाइसेमिक फूड में बदल जाता है, जो कि पेट में जाने के बाद पाचन में गड़बड़ी और शरीर के अनचाही जगहों पे चर्बी पैदा करने लगता है। इसलिए कोशिश करें कि घर के आटे को बारीक छल्ली से ना चालकर मोटी छल्ली से चालकर इस्तेमाल करें, और अगर आटे को बिना चाले हुए इस्तेमाल किया जाए तो ये और भी अच्छी बात है। साथ ही सबसे पहले महंगे पैकेट वाले आटे का इस्तेमाल करना बंद कर दें, और अगर मजबूरी में आपको पैकेट के आटे का इस्तेमाल करना पड़ता है तो आपको ऐसे आटे का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि बहुत ज्यादा महीन ना हो। नंबर 3 है रिफाइंड ऑयल। दोस्तों, आज लगभग हर घर में खाना बनाने में रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि रिफाइंड ऑयल देखने में एकदम क्रिस्टल क्लियर और साफ दिखने के साथ साथ इस तेल में ना तो अपना कोई स्वाद होता है और ना ही किसी भी तरह की कोई महक होती है। साथ ही एडवर्टाइज में इसे दिल की सेहत के लिए अच्छा बताने की वजह से कुछ लोग इसे सच में सेहत के लिए अच्छा समझकर इस्तेमाल करते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। क्योंकि एडवर्टाइज में इस तेल को दिल के लिए जितना अच्छा बताया जाता है, ये दिल की सेहत के लिए उतना ही हानिकारक होता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि रिफाइंड ऑयल निकालने की प्रक्रिया में इसमें से तेल के स्वाद और महक को खत्म करने और इसे देखने में एकदम क्रिस्टल क्लियर और साफ बनाने के लिए इसमें कई तरीके की केमिकल का इस्तेमाल करके उसे हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है, जिसकी वजह से तेल में जितनी भी अच्छी चीजें होती है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। और साथ ही उस तेल में एक खतरनाक टाइप का फैट आ जाता है जिसे ट्रांस फैट के नाम से जाना जाता है, और ये तेल शरीर में जाने के बाद कोलेस्ट्रॉल और दिल की बीमारी के साथ साथ त्वचा और पेट से जुड़ी भी कई तरीके की समस्या पैदा करने लगता है। आप इसे इसी बात से समझ सकते हैं कि खाना बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले सभी तेलों में रिफाइंड तेल सबसे ज्यादा हानिकारक और खतरनाक होता है। इसलिए हमेशा ही ऐसे तेल का इस्तेमाल करना चाहिए जिसे कोल्ड प्रेस टेक्निक के जरिए निकाला गया हो, जैसे कि कोल्ड प्रेस सरसों तेल या नारियल तेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर आपका बजट अच्छा है तो घी या फिर जैतून के तेल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है।
नंबर 4 है फ्रिज के ठंडे पानी का इस्तेमाल करना। दोस्तों अक्सर ही गर्मी के मौसम में लोग शरीर को ठंडा करने के लिए फ्रिज के ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं, और जो कि पूरी तरह से गलत है, क्योंकि आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि फ्रिज का पानी शरीर को ठंडा नहीं बल्कि गर्म करता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी हम कोई भी चीज खाते या पीते हैं तो वो पेट में जाने के बाद हमारा शरीर पहले उसे गर्म करता है और फिर काम में लेता है। और यही फ्रिज के पानी के साथ भी होता है, क्योंकि फ्रिज का पानी जरूरत से बहुत ज्यादा ठंडा होने की वजह से हमारे पेट में उस पानी को गर्म करने की प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि वो शरीर के नॉर्मल टेम्परेचर यानी वो शरीर के दूसरे हिस्से में इस्तेमाल करने के लायक गर्म ना हो जाए। और यही वजह है कि भले ही फ्रिज का पानी पीते समय ठंडा लगता हो, लेकिन थोड़ी देर बाद ही पेट में उस पानी को गर्म होने की प्रक्रिया शुरू होने की वजह से पहले से भी ज्यादा गर्मी लगने लगती है। इसलिए हमेशा ही नॉर्मल पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर मौसम गर्मी का हो तो मटके का ठंडा पानी पिया जा सकता है। नंबर 5 है बचे हुए तेल को दोबारा इस्तेमाल करना। दोस्तों अक्सर ही जब कोई चीज फ्राई किया जाता है तो कुछ न कुछ तेल कढ़ाई में बच जरूर जाता है, तो ऐसे में उसे अक्सर ही अलग बर्तन में निकाल कर रख दिया जाता है और फिर बाद में उसी तेल को दूसरा खाना बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। खासकर बाहर मिलने वाली फ्राई की हुई चीजों को बनाने में अक्सर ही तेल को बदला नहीं जाता, बल्कि पुराने तेल में ही नए तेल मिलाकर लगातार इस्तेमाल किया जाता है, और जो कि एक पूरी तरह से गलत तरीका है, क्योंकि एक ही तेल को बार बार गर्म करने की वजह से उसमें मौजूद जो अच्छे फैट होते हैं वो ट्रांस फैट यानी कि बुरे फैट में बदल जाता है, और जो कि शरीर में जाने के बाद कई सारी बीमारियां पैदा कर सकता है। इसलिए एक तेल को इस्तेमाल करने के बाद उसे दोबारा इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नंबर 6 है लाइट कलर के गुड़ का इस्तेमाल करना। दोस्तों अभी के टाइम में बहुत से लोग अच्छी सेहत के लिए चीनी की जगह अक्सर ही गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन समस्या ये है कि लोग ऐसी चीजें खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं जो देखने में आकर्षित होती है, और गुड़ के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जो ओरिजिनल गुड़ होता है उसका रंग डार्क ब्राउन होता है, जो कि देखने में उतना अच्छा नहीं लगता, इसलिए ज्यादातर लोग इसे खरीदना ही नहीं चाहते, जिसकी वजह से कोई भी कंपनी गुड़ के रंग को साफ करने के लिए उसमें ब्लीचिंग केमिकल का इस्तेमाल करती है, जिससे कि इसका रंग पहले से साफ और देखने में ज्यादा आकर्षित हो जाता है, और फिर लोग भी उसे खुशी खुशी खरीदना पसंद करते हैं। लेकिन इस तरह के गुड़ का लगातार इस्तेमाल करने से ये शरीर को फायदा तो दूर बल्कि कई तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए सबसे पहले तो हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है, और ये समझना जरूरी है कि जो चीजें ओरिजिनल होती है वो देखने में अच्छी भी हो सकती है और थोड़ी भद्दी भी, लेकिन अगर आप हमेशा देखने में अच्छी चीजों की तरफ जाते हैं तो याद रखें कि कंपनी को तो पैसा कमाना है, और इसलिए कंपनी आपको वही देगी जो आप पसंद करते हैं, चाहे उसके लिए किसी भी चीज में कितना भी केमिकल क्यों न डालना पड़े। आप जब तक दिखावे के पीछे भागेंगे कंपनी उसे दिखने में अच्छा बनाने के लिए केमिकल मिलाती रहेगी। इसलिए किसी भी चीज को रंग रूप देखकर नहीं बल्कि क्वालिटी देखकर खरीदना चाहिए, क्योंकि सिर्फ यही एक तरीका है जिससे कि कंपनी को केमिकल वाले प्रोडक्ट बनाने से रोका जा सकता है। नंबर 7 है कच्चे अंडे का इस्तेमाल करना। दोस्तों कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि पके हुए अंडे के मुकाबले कच्चा अंडा ज्यादा फायदेमंद होता है, लेकिन ऐसा सोचना भी पूरी तरह से गलत है, क्योंकि पोषक तत्वों के नजरिए से कच्चे अंडे और पके हुए अंडे में कोई खास फर्क नहीं होता। खासकर अगर बात की जाए प्रोटीन की तो कच्चे और पके हुए अंडे में लगभग 6 ग्राम प्रोटीन ही होता है। लेकिन इतना ही नहीं, अगर हम पके हुए अंडे का इस्तेमाल करते हैं तो ये शरीर में जाने के बाद 100% यानी पूरा 6 ग्राम प्रोटीन हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है, जबकि कच्चे अंडे का इस्तेमाल करने से सिर्फ 3 ग्राम प्रोटीन ही शरीर में एब्जॉर्ब हो पाता है और बाकी का यूं ही वेस्ट हो जाता है। साथ ही कच्चे अंडे में सल्मोनेला नाम का बैक्टीरिया भी मौजूद होता है, जो कि कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में पेट दर्द, उल्टी और कई तरीके की समस्या पैदा कर सकता है। खासकर बच्चे, बूढ़े और गर्भवती महिलाओं को तो कच्चे अंडे का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, जिससे कि कच्चे अंडे में मौजूद बैक्टीरिया इनके शरीर को काफी हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। नंबर 8 है रात को चाय पीना। दोस्तों जिन लोगों को चाय पीने की आदत होती है वो अक्सर रात में भी चाय पीकर ही सोते हैं, और जो कि एक पूरी तरह से गलत तरीका है, क्योंकि चाय में मौजूद कैफीन ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, जिससे कि जल्दी नींद न आने की समस्या शुरू हो सकती है। इसलिए रात के समय चाय का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए। चाय कब, कैसे और कितना पीना चाहिए इस बारे में डिटेल में जानने के लिए हमारे चैनल पे मौजूद इस वीडियो को जरूर देखें। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 4 भी चाहिए तो कमेंट करके जरूर